प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग ये जो वीडियो लेके आए हैं वो क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो लास्ट है, जिसका नाम है संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर, उस चैप्टर को हम लोग करेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर से ही पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें बेसिक सी बातें जानेंगे और फिर इस चैप्टर में हम लोग उन चीजों को भी जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जैसे चैप्टर का नाम है संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग है ठोसों में ऊर्जा बैंड। सबसे पहली इस चैप्टर में हेडिंग है ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है या अगर आपने पढ़ा है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लेना। 2-3 लेक्चरों में हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड। सबसे पहले ये होता है कि ऊर्जा बैंड होता क्या है। ऊर्जा बैंड होता क्या है, तो इसकी हम आपको एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन बता दे रहे हैं, आप उस डेफिनेशन को लिख लेना। ऊर्जा बैंड की डेफिनेशन है एक निश्चित लघु परिसर में, एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट, एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। समझ गए आप ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? आप बताएंगे एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये ऊर्जा बैंड है क्या और ये ठोसों में ऊर्जा बैंड बने कैसे। ऊर्जा बैंड की आप डेफिनेशन जान गए। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 1 नंबर में कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं और ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने ऊर्जा बैंड की आपको डेफिनेशन बता दी है कि एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाली है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड, तो ठोसों में ऊर्जा बैंड सबसे पहली बात तो ये है कि बने कैसे। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड बनने के लिए आप यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। ये बात भी हमें पता है, धनावेशित नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को विविक्त ऊर्जा स्तर या पृथक्कृत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो किससे, परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जो परमाणु होता है परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को विविक्त ऊर्जा स्तर या पृथक्कृत ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा है एक निश्चित होती है, सुनिश्चित ऊर्जा होती है। अच्छा, ये बात बताई किसने थी? तो ये बात बताई थी जब हम लोगों ने बोहर पढ़ा था कक्षा 9 में। कक्षा 9 में बोहर का मॉडल पढ़ाया जाता, तो वहीं बताया गया था कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी एक निश्चित कक्षा में एक ऊर्जा स्तर जो होता है कक्षाओं का, उसमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे करके आपने पढ़ा हुआ है। तो वही चीज है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जो परमाणु होता है, परमाणु जो होता है उसमें क्या होता है, उसके मध्य में धनावेशित नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को हम लोग विविक्त ऊर्जा स्तर या पृथक्कृत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड बने कैसे। तो जब कभी ठोस की संरचना होती है, हमने कहा जब कभी किसकी संरचना होती है, ठोस की संरचना होती है, जब कभी ठोस की संरचना होती है तो ये जो परमाणु होते हैं वो पास पास आते हैं। ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु होते हैं ना वो पास पास आते हैं।
ये जो परमाणु हैं वो क्या होते हैं, पास पास आते हैं। ये जो परमाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पास पास आ जाते हैं। तो जब परमाणु पास पास आ जाते हैं तो इनकी जो कक्षाएं होती हैं वो एक दूसरे पर अधिव्यापी हो जाती हैं। अधिव्यापी का मतलब एक दूसरे को, इनकी जो बाहरी कक्षाएं होती हैं वो एक दूसरे को ढक लेती हैं। एक दूसरे को इनकी कक्षाएं जो है वो ढक लेती हैं, अर्थात ये कक्षाएं एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं, अधिव्यापी हो जाती हैं, जिसके कारण अब देखिए इन कक्षाओं में क्या थे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, जिसके कारण नाभिक 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 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हमने कहा जिसके कारण नाभिक 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 के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जिसके कारण नाभिक 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 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, एक बल लगने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होने लगती हैं। अन्योन्य क्रियाएं होने लगती हैं मतलब विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनके नाभिक 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 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, एक बल लगता है, जिसके कारण इनमें अन्योन्य क्रियाएं होने लगती हैं, अर्थात एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इन ऊर्जा स्तर के, ये जो ऊर्जा स्तर है जिसके कारण इन ऊर्जा स्तर के अतिरिक्त नए ऊर्जा स्तर बन जाते हैं, जिसके कारण ऊर्जा स्तरों के अतिरिक्त नए ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि हमें इनकी ऊर्जा स्तरों में क्या होती है, कुछ नई पट्टियां मिल जाती हैं, कुछ नई पट्टियां मिल जाती हैं। इन्हीं नई पट्टियों को हम लोग ऊर्जा बैंड कहते हैं। इन्हीं नई पट्टियों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ठोसों में ऊर्जा बैंड बने कैसे। एक बार हम फिर से रिपीट करा दें। हमने कहा भाई कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को विविक्त ऊर्जा स्तर या पृथक्कृत ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब कभी ठोस की संरचना होती है, जब कभी ठोस की संरचना होती है तो जब ठोस की संरचना होगी तो परमाणु क्या होते हैं, पास पास आते हैं। तो जब परमाणु पास पास आते हैं तो इनकी जो बाहरी कक्षाएं होती हैं परमाणुओं की, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, अधिव्यापी हो जाती हैं, अर्थात एक दूसरे को ये कक्षाएं ढक लेती हैं। ढकने से क्या होता है कि नाभिक नाभिक के बीच या नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल लगता है, जिसके कारण इनमें कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिससे इन ऊर्जा स्तरों के भी नए ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि हमें कुछ ऊर्जा स्तरों की कुछ नई पट्टियां मिलती हैं। जो ये अधिव्यापी भाग होता है, इस अधिव्यापी भाग में हमें ऊर्जा स्तरों की कुछ नई पट्टियां मिलती हैं। इन्हीं पट्टियों को हम लोग ऊर्जा बैंड कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे कि ठोसों में ऊर्जा बैंड बने कैसे। बाकी हमने आपको ऊर्जा बैंड की डेफिनेशन बता दी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना भाई, ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है चालन बैंड। बहुत ध्यान से समझना, कोशिश हम इस लेक्चर में ये करेंगे कि आपको इस चैप्टर की बहुत बेसिक सी भी बातें बहुत अच्छे से समझा दी जाए। तो सबसे पहला ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है वो 3 प्रकार के हैं। एक चालन बैंड है, एक संयोजी बैंड है, या सबसे पहले ऐसा करते हैं क्रम से लिखते हैं। पहला होता है संयोजी बैंड, दूसरा होता है चालन बैंड, और तीसरा होता है ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल। तो जो ठोसों में ऊर्जा बैंड है वो कितने प्रकार के हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड जो है ना वो 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, संयोजी बैंड, चालन बैंड और ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड को हम लोग EV से लिखते हैं, इसको हम
EC से लिखते हैं और ऊर्जा अंतराल को हम लोग EG से लिखते हैं। तो ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक संयोजी बैंड होते हैं, एक चालन बैंड होते हैं और एक होते हैं ऊर्जा अंतराल। अब क्वेश्चन ये होता है कि संयोजी बैंड क्या होते हैं। तो संयोजी बैंड वे बैंड होते हैं या इस प्रकार के बैंड जो होते हैं ना वो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं। इस प्रकार के जो बैंड है आप इसमें क्या बोलेंगे, ये प्रकार के जो संयोजी बैंड है वो किससे भरे होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं या इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से, ऊर्जा से मतलब इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोजी बंधों से बंधे हुए होते हैं। संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड वह बैंड है जो क्या होता है, ऊर्जा से भरे होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सहसंयोजी बंधों से बंधे होते हैं अर्थात इस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसमें क्या नहीं होता, इस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसी कारण इस प्रकार के बैंडों में अर्थात संयोजी बैंड में विद्युत का चालन संभव नहीं है। संयोजी बैंड में विद्युत का चालन संभव नहीं है। कारण क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये ऊर्जा से भरे हुए बैंड होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे हुए होते हैं, इसलिए इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए चालन बैंड क्या है। तो इस प्रकार के जो बैंड होते हैं वो निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। चालन बैंड जो है वो कैसे होते हैं, वो निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। निम्नतम ऊर्जा स्तर का मतलब ये है कि इस प्रकार के बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, इस प्रकार के बैंडों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं अर्थात ये निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले बैंड होते हैं चालन बैंड जो है। अब होता क्या है, इनका नाम चालन बैंड इसलिए है कि जब कभी भी संयोजी बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब कभी जो संयोजी बैंड है इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं अर्थात जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जब वो चालन बैंड में आ जाता है तब इस प्रकार के बैंड में विद्युत का चालन हो पाता है। इस प्रकार के बैंडों में क्या होता है कि ये जो बैंड होते हैं वो निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं अर्थात इस प्रकार के बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब होता क्या है, चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचेंगे, जब कभी संयोजी बैंड से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब संयोजी बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और वही इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में पहुंच जाता है तो इस प्रकार के बैंड में विद्युत का चालन होने लगता है। उम्मीद करते हैं आप ये बात भी समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो गैप होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग ऊर्जा अंतराल कहते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, उसे जो गैप होता है, जो अंतराल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे हम एक फिगर से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा भाई, जैसे हमने कहा इधर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना वो संयोजी बैंड है, ये जो है वो कैसा है, वो संयोजी बैंड है, इसे हम लोग EV से लिखते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है ना, इसके ऊपर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं चालन बैंड। इसके ऊपर जो है वो है चालन बैंड। चालन बैंड को हम लोग EC से लिखते हैं। तो सबसे पहले संयोजी बैंड है, इसमें क्या होगा, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं अर्थात ये ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कैसे, जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे हुए हैं, जब इलेक्ट्रॉनों के बीच का सहसंयोजी बंध टूटता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस वाले बैंड से निकलकर इस वाले बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा फिर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर यहाँ पर विद्युत का चालन संभव है,
जबकि इस प्रकार के बैंडों में विद्युत का चालन संभव नहीं है। अब देखिए इनके बीच में जो आप ये देख पा रहे हैं ये गैप है, ये इस तरीके का जो ये गैप है, इसी गैप को ही हम लोग ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे हम ईजी से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस फिगर की मदद से संयोजी बैंड, चालन बैंड और ऊर्जा अंतराल को आप समझ गए होंगे। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड जो है वो 3 प्रकार के, संयोजी बैंड, चालन बैंड और ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड जो है वो ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजी बंधों से बंधे होते हैं। चालन बैंड में क्या है, ये निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जब संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच का सहसंयोजी बंध जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहाँ पहुंच जाता है, चालन बैंड में। ठीक है, ऊर्जा अंतराल क्या है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो इसी बैंड थ्योरी के आधार पर हम लोग ये जानेंगे कि कोई पदार्थ जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसी को जानेंगे। नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक है ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अभी हम लोग ने जाना कि ठोसों में ऊर्जा बैंड जो है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, संयोजी बैंड, चालन बैंड और ऊर्जा अंतराल। अच्छे से जाना कि संयोजी बैंड क्या है, ये ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन मुक्त नहीं होते हैं। इस कारण इस प्रकार के बैंडों में विद्युत का चालन संभव नहीं है। इस प्रकार के बैंडों में विद्युत का चालन संभव होता है क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ से आता है, संयोजी बैंड से, और जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो वो विद्युत का चालन करवा देगा। तो इस प्रकार के बैंडों में विद्युत का चालन होता है, जबकि इस प्रकार के बैंडों में विद्युत का चालन नहीं होता है। ऊर्जा अंतराल आपको पता ही है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है चालक, सबसे पहला है चालक, दूसरा है भाई अचालक, अचालक, और जो तीसरा है वो है अर्धचालक, अर्धचालक। ये जो अभी हमने एक वर्ड लिखा ना अर्धचालक, चैप्टर में जो मेन चीज है वो यहीं से शुरू होगी। बाकी चैप्टर में जो बेसिक चीजें थी उनको भी जानना जरूरी था, तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहीं से शुरू होगा। बाकी कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हमने आपको यहाँ पे समझाई हुई है कि बैंड आखिर ठोसों में बैंड बने कैसे। डेफिनेशन पता है, सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा बैंड की डेफिनेशन क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है वो बने तो बने कैसे। तो वो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो अगला टॉपिक था ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, चालक, अचालक और अर्धचालक। अगर हम लोग बहुत साधारण शब्दों में जाने चालक क्या होते हैं, जो इससे पहले हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि चालक वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे लोहा है, आपका चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, चालक। अचालक क्या है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन संभव नहीं है या जिसमें विद्युत का चालन हो ही नहीं सकता है, वो क्या कहलाते हैं, अचालक है। अचालक में जैसे आपका क्या आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, ठीक है, कांच आ जाएगा, है ना, गत्ता आ जाएगा, कागज आ जाएगा, ये सब क्या है, आपके चालक पदार्थ हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कौन होते हैं, अर्धचालक जैसे होता है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, कार्बन होता है। सिलिकॉन का 14 होता है, इसका शायद 32 होता है, आप एक बार कंफर्म कर लेना, शायद 32 होता है, और कार्बन का 6 होता है। तो ये क्या है, ये अर्धचालक होते हैं। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि जो अर्धचालक है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। जो अर्धचालक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निज अर्धचालक, एक होते हैं बाह्य अर्धचालक। वो तो खैर अपना अगला कॉन्सेप्ट है। बाकी इनको चालक, अचालक, अर्धचालक की डेफिनेशन तो हमें पता है, लेकिन इनको हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है, ऊर्जा बैंड के अकॉर्डिंग। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक क्या होता है, तो देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड, जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर अधिव्यापी होते हैं। अधिव्यापी मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं,
या बोल सकते हैं कि जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, उन्हें हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे नीचे कौन सा बैंड होगा, यहाँ पर होगा संयोजी बैंड ईवी। संयोजी बैंड जो है ना, वो ऊर्जा से भरे होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं, ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर क्या होगा, इसी के जस्ट ऊपर क्या होगा, इस तरीके से, ये जो है ना, वो है चालन बैंड ईसी। तो हमने कहा अगर हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करें तो इस तरीके से कि जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ओवरलैप होंगे तो क्या होगा कि अगर जैसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अगर इनको बाहर वातावरण से भी थोड़ा सा भी ताप मिल जाएगा तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और तुरंत इसमें पहुंच जाएंगे। तो इनमें कोई गैपिंग भी नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप है, तुरंत इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब कि जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अधिव्यापी होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड, ये हो गया संयोजी बैंड, इसको कहते हैं ईवी और इसको कहते हैं ईसी। इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप होता है, ईजी जो होता है, ईजी जो होता है वो बहुत कम होता है। और कितना कम होता है, वो कम होता है, ईजी जो है वो लेस देन होता है 0.07 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, कहने का मतलब वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। बैंड थ्योरी का आधार पर उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। इसमें ये जो इन दोनों के बीच एनर्जी गैप है वो बहुत छोटा होता है। अच्छा, अचालक पदार्थों में क्या होगा, तो अचालक पदार्थों में क्या होगा कि जिसमें संयोजी बैंड, जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, जिसमें संयोजी बैंड, संयोजी बैंड को ईबी कहते हैं और चालन बैंड को ईसी कहते हैं, के बीच का जो ये ऊर्जा अंतराल होता है ईजी, वो बहुत अधिक होता है। और बहुत अधिक जो है ना, वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर अधिक होगा तो यहाँ पर जब कभी मान लो इनको अगर बाहर से ताप भी मिलेगा, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इस ईसी अर्थात चालन बैंड में पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत अधिक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है। तो हम लोग अगर बाहर से इनको क्या करेंगे, बाहर से इनको अगर वातावरण से ताप वगैरह भी मिल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त भी होंगे, फिर भी वो इस चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल है, वो बहुत अधिक होता है। इस कारण जो यहाँ से निकलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस वाले बैंड में नहीं पहुंच पाते, और जब इस वाले बैंड में पहुंचे ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या बताइए, विद्युत का प्रवाह हो पाएगा, तो विद्युत का प्रवाह ही नहीं होगा। और यही बात तो हम लोग ने जानी थी, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह ही नहीं होता है। तो आप ये जो बात है अचालक को किसकी मदद से समझ गए हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर। इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का, अगला टॉपिक है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक में क्या होता है कि जिसमें संयोजी बैंड ईवी, वी का मतलब बैलेंसिंग होता है ना इस वजह से, और चालन बैंड, जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है, इसके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो, वो डिपेंड करेगा, बस आप याद रखना कि इससे कम होगा। देखिए, इससे कम होगा और इससे अधिक होगा। अर्धचालक में क्या होगा कि जिनके बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा और 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा। जैसे सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जर्मेनियम जो है उसका जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से कभी ऐसा होता है कि कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो निकले वो
इस चालन बैंड में पहुंच गए। तो जब चालन बैंड में पहुंच जाएंगे तो जो अर्धचालक होगा वो एक चालक की तरीके से बिहेव करेगा, और जब यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो अगर इस वाले बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब इस एनर्जी गैप को अगर पार नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये जो अर्धचालक होगा वो एक अचालक की तरीके से व्यवहार करेगा। और एक बात और याद रखना, नोट पॉइंट, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं वो अचालक की तरीके से बिहेव करते हैं, अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों को समझ गए होंगे कि चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में फिलहाल आज आप इतना ही तैयार करेंगे, धीरे धीरे हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। आज हमने इस चैप्टर का आपको बहुत बेसिक सी चीजें बताई हुई हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा बैंड बने तो बने कैसे, और जो ऊर्जा बैंड है वो कितने प्रकार के हैं, और फिर इसके बाद उसी ऊर्जा बैंड के आधार पर हमने पदार्थों का वर्गीकरण करा कि चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थ को अगर हमें ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर हमें डेरिवेट करना हो या हमें बताना हो ऊर्जा बैंड के आधार पर कि चालक क्या, अचालक क्या, अर्धचालक क्या है, तो उनको हमने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो या अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा हो कि यहाँ जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इस वीडियो को अगर आपका मन हो तो अन्य दोस्तों तक भी भेज दें, जिससे उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकें। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोग सभी लोग अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस अच्छे से मेहनत करते रहना है, अपने आप पर विश्वास रखिए, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।